मीरा भाईंदर के तमाम सफाई कामगार जो कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ठेके के अंडर में काम करते हैं, अचानक उनकी एक शिकायत मनपा आयुक्त से होती है कि उनके जो ठेकेदार हैं जिनको इन्होंने इन कामगारों को काम पे रखने के लिए इजाजत दी है, वो उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। और ये धोखाधड़ी क्या है कि महानगर पालिका, मीरा भाईंदर के महानगर पालिका से एक कामगार के लिए 14 से 15,000 रुपए की सैलरी आवंटित की जाती है, लेकिन इन कामगारों को मिलता है मात्र 3,000 रुपया। अब उस 3,000 में ये अपना जीवन यापन कैसे करें, और वो भी 4-4 महीने तक इनको 3,000 की जो रकम है वो भी नहीं प्राप्त होती। ये कहां जाए? इनके जो यूनियन लीडर हैं हेमंत कानाबार, उन्होंने सभी पार्टियों के यहाँ दस्तक दी, उन्हें आजमाया, उनसे गुहार लगाई, लेकिन उन्हें रास्ता नजर नहीं आया। वो उपोषण पर भी बैठे तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। फ्रॉड हो रहा है, नकली कागजात बना करके उनके नाम के पैसे निकाले जा रहे हैं, और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं ये शिकायत लेकर के लगातार कामगार, उनका परिवार, उनकी महिलाएं आयुक्त के पास आते रहे हैं, कर्मचारियों से मिलते रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। हार कर उन्होंने आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर की इकाई से मदद की गुहार की। तब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुखदेव बनबंसी, लीगल सेल के हेड रघुनाथ कुशवाहा, मीडिया सेल मीडिया प्रभारी राजेश शर्मा और तमाम अन्य कार्यकर्ता, डॉक्टर भास्कर, ओम प्रकाश मौर्य, कलीम अहमद, रफी खान, जितने भी जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जिसमें वेद प्रकाश सिंह और भी कई नंदिनी, नीलम, अक्षय अर्नोल, जो लगातार जमीन पर काम करते हैं, ये सब वहां पर मनपा कार्यालय के बाहर पहुंचे और उन्होंने आयुक्त से बात करने की इजाजत मांगी। और जैसा कि हमेशा होता है, आप देख सकते हैं अंदर जाने की इजाजत नहीं, 2 आदमी आओ या 3 आदमी आओ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हार नहीं मानी और अंत में आयुक्त को सबको अंदर बुलाना पड़ा। और जब ये ऊपर पहुंचे तब भी इन्हें 2 आदमी या 3 आदमियों से बात करने की इजाजत मिली, लेकिन जो हेमंत कानबार हैं, कामगार संगठन के अध्यक्ष, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम बात करेंगे तो सिर्फ यही बाहर बात करेंगे, सबके सामने बात करेंगे, इसलिए आयुक्त को यहाँ बुलाया जाए। क्या हुआ घटनाक्रम, आइए हम ये इस वीडियो के जरिए से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितना मुश्किल भरा दिन था। सुबह सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा कॉल पर आयुक्त दिलीप ढोले को एक निर्देश देने के बावजूद ये सारे लोग, जिसमें 200-250 कामगार का परिवार, उनके बच्चे, उनकी औरतें और तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ 10 बजे से लेकर 12 से 12:30 बजे तक दरवाजे पर खड़े रहे, मगर इन्हें अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास था कि हम बात करने में कामयाब होंगे, और वो बात करने पहुंचे अंदर, जिनमें सफाई कामगार की महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थी वहां पर। और क्या वहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व्यू रखा, आइए सुनते हैं। हर महीना इनका सैलरी मिल रहा है 15,000 रुपया, जो गवर्नमेंट दे रही है। अगर हर महीना वो मजदूर अपना काम कर रहा है, पूरी तरह से अपनी सेवा दे रहा है पूरे महीने की, तो उसको हर महीना सैलरी क्यों नहीं मिल रहा है? 3 महीने बाद, 4 महीने बाद सैलरी क्यों दिया जा रहा है?
इन लोगों यहाँ को से हर महीने का 15,000 रुपया निकल जाता है हाँ, उन तो- तक पहुँचने के लिए, लेकिन जो उन तक पहुँचता नहीं है उनके पास में उस चीज का पूरा रिकॉर्ड है कि हर महीने का 15,000 उनके नाम से जाता है, लेकिन उन तक पहुँचता नहीं वो पैसा। इनका कहना है इनके साथ फोर्जरी हुई है, धोखा हुआ है, इनके नाम से पैसा उठाया जा रहा है, इन तक नहीं आ रहा है। नहीं दिया जा रहा है। हाँ, तो वो उसकी इन तक पैसा 3 महीने बाद 4 महीने बाद दिया जाता है, तो ऐसा क्यों? उसका जिम्मेदार कौन है? पूरा नहीं दिया जाता है, पूरा नहीं दिया तो जाता उसका जिम्मेदार कौन है? और क्या बोलते उसकी जांच होनी चाहिए। होनी चाहिए हम पूरी लोग तरीके से। थोड़ा एडवांस लेते क्या बोलते क्या तुम लोग एडवांस दे, तुम लोग हम लोग नहीं चुना हुआ पब्लिक को, अभी हम लोग सता रहे अंदर जाने के लिए। हम लोग ने खड़ा किया इनको और हम लोग ही सता रहे अंदर जाने के लिए। डर लग रहा है। मिलने हाँ, डर रहे लोग। जब चोरियां होगी तो डरेगा कौन? चोर डरेगा, हम तो नहीं डरने वाले। तो अभी आप क्या पूछने जा रहे हैं इनसे? पूछने जा रहे हैं कि ये जो महिलाओं को पूरे शहर को साफ करके दे रहा है, उसका पेट क्यों नहीं भर रहा है? उसको क्यों 3 महीने 4 महीने से नहीं, वो सब्सिडी तो दी? यहाँ से तो निकल जाता पैसा, अब वहाँ तक नहीं पहुँचता है। इनकी जिम्मेदारी है ऑफिसर को, इनको हम बैठे हैं, ये उसको इंश्योर करे कि उसका पैसा मिले। पैसा उनके अकाउंट में जाना चाहिए। 8वां दिन है वो मध्ये दलाली थांबली पाहिजे, हा मुद्दा महत्वाचा आहे। सामान्य कर्मचारी आहेत, ग्रेड 4चा आहे, टीचा आहे, त्याचे साफसफाईचे पैसे त्याला वेतन जो आहे तो मिळाला पाहिजे। मध्यस्थी करून कोणी त्याचे पैसे जर छिनत असेल तर त्याला त्याची हकालपट्टी झाली पाहिजे, हा मुद्दा आहे। पण हा मनपांच्या जे हे ठेकेदार आहे तो कुठे जाणार नंतर? ठेकेदारांना हाकलून लावलं पाहिजे आणि सामान्य नागरिकांचे जे कर्मचारी आहेत त्यांचा पगार मिळाला पाहिजे, हा आमचा आवाज आहे। आणि हा बोलायसाठी तुम्ही आज हेच आमची मागणी आहे आणि तेच बोलण्यासाठी आम्ही साहेबांजवळ जातोय। काय बोलले साहेब? काय बोलले ते थांबा, मीटिंग मध्ये हे आहेत, बिझी आहेत, नंतर बोलवतो बोललो। इकडे उभे आहे। आणि पेमेंट डायरेक्ट अकाउंट मध्ये जायचं कंप्लीट 15,000। देखिए, आज का जो मीटिंग है, भोले साहब के साथ मीटिंग इस बात की है कि एक महिला 6 दिन से बिना खाए पे आज़ाद मैदान पे बैठी हुई है। उसका मांग ये है कि 200 जो शौचालय यहाँ पे बना हुआ है उसमें जो कर्मचारी को अपॉइंट किया गया है वो सभी कर्मचारियों का 14,000 से ऊपर एक महीने का तनख्वाह है। इन्होंने साइन मेंटेनेंस वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे केवल इनको 2 से 3,000 महीने का देता है, पूरा पेमेंट इनको मिलता नहीं है। और इनके नाम पे बैंक का डॉक्यूमेंट सारे फर्जी बना करके और नगर पालिका के अंदर सबमिट किया हुआ है कि इनको हर महीने में हम 14,000 तनख्वाह देते हैं। और करती हूँ कि मैं जाके उनके पास पूरा रिपोर्ट देके आई हूँ कि वहाँ देखे इसमें कार्रवाई और ये मुद्दे को लेकर के इन लोगों ने नगर पालिका के संज्ञान में ये बात लाया है कि 2 साल से कि ये 14,000 पेमेंट हमको नहीं मिल रहा है, हमारा सारा बैंक का डॉक्यूमेंट इन्होंने फर्जी लगाया, हमको केवल 2 से 3,000 महीने का मिलता है। उसके बावजूद भी नगर पालिका इस पर एक्शन नहीं ले रही थी। तो ये गीता बहन है, इन्होंने 6 दिन से उपवास पर आमरण अनशन पर बैठी थी। उसके बाद मंत्रालय में बुलाया गया था। मंत्रालय में जाने के बाद एकनाथ शिंदे ने ढोले को फोन करके बताया था मुख्यमंत्री साहब ने कि इनके साथ मीटिंग करके इनका समस्या को समाधान करो। लेकिन उस समस्या को समाधान के लिए हम लोग आए हैं। अभी वो बोलते हैं 10 बजे टाइम दिए थे, 12 बज गए, अभी तक हम लोग को अंदर नहीं लिए हैं और उनको अंदर लेना चाहिए। अभी बोलते हैं कि हम केवल 2 से 3 आदमी को लेंगे, 5 आदमी को लेंगे, हमारे कार्यकर्ता। और ये इनका मांग है कि हमको सबके साथ बैठ करके मीटिंग करो और जो कंट्रैक्टर ने ऐसी हम लोगों के साथ इनके पगार को खाया है उसके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करो, एट्रोसिटी एक्ट के अंदर FIR दाखिल करो। और जब से इनका पेमेंट बाकी है तब से आज तक पूरा पेमेंट इनके अकाउंट में डायरेक्ट डालो, ये हमारी मांग है। इस तरीके का आपने उपोषण कुछ दिन पहले भी यहाँ किया था बांग्लादेश के बाद, वो आपको किस मतलब आपने क्या सोच करके किया और उसका क्या रिजल्ट रहा? आपको क्या आश्वासन मिला था? यही सोच के हम लोग ने किया था कि हमारे अकाउंट में पैसे डाले, 2 साल का पूरा पगार डाले और उसका ठेका रद्द हुए। 3 दिन के बाद ठेका उसका रद्द किया गया, नोटिस मिली, सब लिख के भेजा कि उसका ठेका रद्द हो गया। जैसे ऑपोजिशन पे उठ गए, ऐसे ही 15 दिन के बाद उसके हाथ में ही ठेका गया और बोले तू ही चलाएगा करके, तो फिर से उसको ही दिया गया। अच्छा, उनको आश्वासन दिया था, लिखित में था? लिखित में भी था हमारे पास कागज है। हाँ, लिखित दिया था कि इसका ठेका रद्द हो चुका है, अब ये काम नहीं करेगा। तो ये मेरे हस्बैंड उठ गए, उसके 15 दिन नहीं 10 दिन के अंदर ही
उसको 3 महीने के लिए और रिन्यू करके आगे बढ़ाने का काम किया। और इनके हस्बैंड के ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था। इनके भाई के सर तोड़ दिया गया, उसका कई टाके आए थे और अभी हमारे पास सारा मेडिकल सर्टिफिकेट भी है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके आदमी लोग आते हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको जातिवाचक गालियां देते हैं। और हम लोगों ने एट्रोसिटी एक्ट के अंदर मुकदमा दायर करने के लिए बोला है, लेकिन पुलिस उस पर एक्शन लेती नहीं है। अभी ये मैटर हम न्यायालय तक लेके जाने वाले हैं और इनके साथ जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये धरना प्रदर्शन और लड़ाई लड़ते रहेंगे इनका। आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर इनका पूरा न्यायालय से लेकर पूरी लड़ाई में इनके साथ रहेगी। आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर और जरूरत पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र और जरूरत पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी पूरे देश की इस लड़ाई को लेकर के आगे जाएगी। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा वाल्मीकि समाज को, हम तब तक शांत नहीं बैठने वाले हैं और किसी भी भ्रष्ट कर्मचारी और ऑफिसर को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। खड़े हैं यहाँ पे जी, हम लोग यहाँ 10 बजे से हम लोग को बोला गया कि आप लोग 10 बजे आ जाइए और हम लोग 10 बजे से यहाँ आके खड़े हैं। और यहाँ सभी जो भी यहाँ के महानगर पालिका का कर्मचारी और जो भी इनके कॉन्ट्रैक्टर है जो कांटेक्ट में था ये बाथरूम वाले सबसे, तो काफ़ी देरी से अंदर जो है समझिए 2 घंटे से इन लोग का क्या मीटिंग चल रही है ये तो नहीं मालूम, पर हम लोग यहाँ खड़े खड़े परेशान हो गए। साथ ही साथ जब कमिश्नर साहब का फ़ोन आया कि आप लोग आ जाइए तो फिर हमें गेट में रोका गया। रोकने के बाद अब बहुत मतलब हम लोग बोले भाई हम लोग ज़बरदस्ती नहीं घुस रहे, कमिश्नर साहब बुलाए। तो कमिश्नर साहब बुलाए तो उन्होंने हमको वहाँ भी 15 मिनट रुका दिया और उसके बाद फिर बोला कि भाई कमिश्नर साहब ने 5 आदमी को बुलाया है। तो हमारा कहना है कि हम लोग 5 आदमी नहीं, हम लोग जाएंगे तो सब जाएंगे, क्योंकि हम 2, 4, 5 जाते हैं तो कमिश्नर साहब अपने हिसाब से हम लोग को समझाते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि जो साफ सफाई बाथरूम के साफ सफाई कामगार हैं जिनको बताया जा रहा है कि उनके अकाउंट में 14,000 रुपया महीना डाला जा रहा है, 14,000 रुपया महीना डाला जा रहा है। और जब कामगार को जब ये मालूम पड़ा कि मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 1 या 2 बार आया, वो भी कुछ 2-3 हजार रुपया, पर इन लोग जो है 14 हर महीने का 14,000 रुपया इनके नाम से उठाए। हाँ, इनके नाम पे हर महीने का, और इनको मिल नहीं रहा है। हाँ, इनको नहीं मिल रहा है। इनका 14,000 मतलब समझ लीजिए कि एक कामगार जो बाथरूम धोने वाले हैं, जो समझ लो कि उसका क्या पूरे शहर को सबका मलबा उठाना, धोना और उसके सफाई कामगार, हाँ, मतलब कितनी मतलब उनको और देना चाहिए। तो ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और बहुत बड़ा घोटाला है। तो अब 2 घंटे से आप यहाँ खड़े हैं तो आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज वापस आ गए? वही स्थिति वही है। ऐसे ही लग रहा है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले, बोलिए आप ही बोलिए, जो इतना शर्मनाक, मतलब क्या बोलो, गोरे अंग्रेज? हाँ, गोरे अंग्रेज सही में चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज छोड़ गए। सिचुएशन सेम है। आम आदमी की आवाज जैसे उनसे आजादी लेना आराम था, हाँ, इनसे आजादी लेना इतना टफ है। हमारे आपके जैसे कितनी लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी सर। वो अंग्रेज तो लगान मांग के लेते थे। सोच सकते हैं आपका घर का कचरा साफ करने वाले को उसका अपना कमाया हुआ पैसा नहीं मिलेगा? क्या बात है यार, कौन से देश में जी रहे हैं? हक सबका मिलना चाहिए, यही लड़ाई है। महापालिका ने उनके नाम पे 14,000 या 15,000 दिया है तो सीधे उनको मिलना चाहिए। इसमें कॉन्ट्रैक्टर आके अपनी दलाली कैसे खा रहा है? बिल्कुल, कौन सा पेपर है वो? आज महापालिका बताए कि ये नियम का हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्टर पैसे ले रहा है, फिर हम आगे देखेंगे ना। तो आगे बता नहीं रहे, नीचे भी नहीं आ रहे, ऊपर भी नहीं बोला, ऊपर भी नहीं बता रहे। वो आ जाए, हम उनको कोई जबरदस्ती नहीं है, आके बताए महापौर कि भाई ये आपके ये नियम से है, फिर हम आगे लड़ेंगे। तो आप लोगों का एक नारा है, पहले लड़े थे गोरों से, लड़ेंगे। तो ये नारा सच साबित हो रहा है? एकदम सच साबित नहीं, गली गली में है, गली में चल रहा है। हमारे बाप दादा लड़े थे गोरों से और हमें लड़ना पड़ेगा करप्शन के चोरों से। सुनिए, लेकिन फिर भी ये इतने मजबूत हैं, इनका एक तरफ थोड़ा सा हिलता है। पूरा हिलाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, गेंडे की खाल। दूसरा क्या है, आप देखिए कि वही अधिकारी, उसको मालूम है कल मैं रिटायर होऊंगा, आम आदमी बन जाऊंगा, वो भी आगे हमारे लाइन में कल खड़ा होगा, लेकिन आज उसको पता नहीं चल रहा। उसके बच्चे को स्कूल फ्री नहीं है, जो उसका अधिकार है। स्वास्थ्य उसको फ्री नहीं मिल रहा है, जो उसका अधिकार है? उसको आजकल में एनर्जी फ्री मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, उसका अधिकार है ये, लेकिन उसको पता नहीं क्यों उसको कंडीशन कर दिया गया, करप्शन कंडीशन, उसका दिमाग ही घुमा दिया गया है।
व्यवस्था का गुलाम बना हुआ, व्यवस्था का गुलाम है वो कुछ। और देखो आजादी तो लिया गया, लेकिन ये गुलामी को जड़ से निकालने के लिए इस पर काम नहीं हुआ, और उसके लिए हम और आप ये टोपी पहन के आए हैं। बहुत अच्छा है, और आने वाली उम्मीद आप लोग हो, और इस शहर को बदलने के लिए, इस देश को बदलने के लिए और क्या करेंगे, आप लोगों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। झाड़ू को घुमाना पड़ेगा, लेकिन मैं देखिए, मैं यूरोप में 30 साल काम किया, मैं तो आश्चर्यचकित होता हूँ ऐसे ऑफिसर देख के कि भाई तो अपनी जनता इतना पैसा कमा रहे हो, इतनी सारी सैलरी तुमको, अब क्या चाहिए तुमको, कितना लेके जाना है तुमको ऊपर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। कहने को तो हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन जब ऐसे माहौल से गुजरते हैं तो हमें लगता है हम आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। क्या आजादी मिली है? बिल्कुल सही कहा कलीम भाई ने कि हमने गोरे अंग्रेजों को भगा दिया और हम काले अंग्रेजों के गुलाम हो गए। अपने न्याय की बात करने के लिए हमें सरकारी अफसरों के दरवाजों पर 2-2, 3-3 घंटे खड़े रहना पड़े। अपने जनप्रतिनिधि से, जिसे हमने चुना है, उनसे बात करने के लिए उनके सिक्योरिटी से लड़ना पड़े, ये अफसोसजनक है। खैर, मनपा के भ्रष्टाचार पर इस बार शायद झाड़ू चल जाएगी और समय जरूर बदलेगा। समय बदलता है और एक दिन समय जरूर बदलेगा। यही उम्मीद, यही आशा है लोगों में कि इस बार चलेगी झाड़ू। अंधेरा जब गहरा होने लगे तो समझो सुबह होने वाली है। एक नई सुबह जरूर आएगी जब किसी पे जुल्म नहीं होगा, किसी पे जुल्म नहीं होगा, हर ओर खुशहाली। बस विश्वास की डोर को मजबूती से थामे रहो। नई सुबह जरूर आएगी।